लेक्चर 1 है, ठीक है, किसका, मैथमेटिक्स का। वाह ये शानदार है। वो वाला ऐप ठीक नहीं था, टीचमेंट जो था इतना बढ़िया नहीं था, ठीक है। अच्छा चैप्टर का कोई नाम बताएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? रियल नंबर। रियल नंबर्स, राइट। रियल नंबर। What is real numbers? Would you like to explain me? कोई बताएगा? रेशनल and irrational is called real number. What rational and irrational number are called real numbers. Real number. These are two types of basically real number, rational and irrational, Irrational. right? But this is not a definition. Yes, sir. What do you mean by real number? It means let me use another color. It will be this, which exist in reality. तो जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, रियल नंबर कहते हैं। दो तरह के होते हैं, आपको पता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। कोई बताएगा व्हाट इज इरेशनल नंबर? जिसको हम पी फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसको हम पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये तो पी अपन क्यू के फॉर्म में है, तो क्या ये रेशनल होगा या इरेशनल होगा? सर इरेशनल नहीं होगा। क्या होगा? रैशनल ये रेशनल होगा। नहीं। इसीलिए कहा था पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ टापर भया ना कोई, ठीक है। देखो फर्स्ट कोई भी चीज का डेफिनेशन पढ़ो ना तो एक एक वर्ड का मतलब समझो। रेशनल नंबर कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, कभी सोचने की कोशिश किए हो? रेशनल नंबर डिफाइन करते हैं कि कोई भी नंबर इन फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू, और कंडीशन क्या होना चाहिए, पी और क्यू, हाँ ये क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। 0। ये डेफिनेशन है रेशनल नंबर का, ठीक। अब तुम इसको √2/4 को तुम रेशनल बोल रही थी, जबकि ऊपर वाला जो p है ये इंटीजर है ही नहीं रेशनल। हाँ। ठीक है। तो कंडीशन ये जो है ना p अपन q का, क्या कंडीशन है, p और q का कंडीशन ये है कि p q दोनों क्या होने चाहिए, दे मस्ट बी इंटीजर्स, और q 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए बोलने से पहले ना सोचो मास्टर क्या बोल रहा है, मास्टर का काम ही यही है। मास्टर पढ़ाता थोड़ा सा अलग तरीके से, सो दैट है ना यू कैन ग्रास्प माय स्मॉल थिंग्स। तो जो p अपन q के फॉर्म में न रिप्रेजेंट किया जा सके, जहाँ p q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, और q इंटीजर्स 0 के बराबर नहीं होता, जो इज इस फॉर्म नॉट में, इक्वल टू। हाँ जो इस फॉर्म में न लिखा जा सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, आई नो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल यहाँ से, ठीक है। फॉर जिस एग्जाम्पल है ना, इफ यू लाइक है ना टू टेक एग्जाम्पल, आई वुड सजेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल 1/2 दैट इज हाफ, है ना, 2 राइट 1/2 -3/4 9/4 5/9। अच्छा 4 क्या रेशनल नंबर है? सर। Yes, यस सर। it is a rational number because we can represent it अपान in, 1 कर सकते हैं उसको। yes, just like that we can write -4 is also a rational number. What about 0? Is 0 a rational number? सर। यस सर। How? उसको भी क्यू इज नॉट इक्वल 0, बट ये पी तो है, तो पी को तो 0/1 कर सकते हैं। Right. We can write it as 0.2 0.3, no, its all value is 0. That means 0 is a rational number. Got my point? Okay, let's move ahead. Let me first check.
Yeah. Is my screen visible? It may be. I would not be able to give you notes of this, but I think I will first save then I will send to you on Classroom or maybe on WhatsApp group too. ओके, तो आओ देखो थोड़ा सा ना डिटेल में चलते हैं। रियल नंबर को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और रियल नंबर के कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स, रेशनल और इरेशनल, जिसको तुम अच्छे से थोड़ा बहुत समझते हो कि नहीं समझते हो? अब देखो, जैसे Yes. हम लोग एग्जाम्पल ले लिए रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेना चाहें तो जैसे एक सवाल आता है, जैसे हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन किस हिसाब से दिए हैं कि जो पी अपन क्यू के फॉर्म में न हो, तो सवाल ये आना चाहिए तुम्हारा तुरंत इंस्टेंट, तुम्हारा ये सवाल होना चाहिए कि सर तब किस टाइप का होगा? तो ये ऐसा नंबर होगा जो रूट से बाहर न निकल पाए। ये निकल जाएगा रूट से बाहर? Yes, sir. सोच के बोलना। √4 का 2 हो जाएगा। क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है। मैंने 3 यहाँ पर लिख रखा है, ये भी ध्यान दो। Yes, sir. ये भी बाहर नहीं निकलेगा। ऐसे ही पाई, तो दिखा। हाँ दिखा कैसे नहीं? यहाँ पर देखो ध्यान से ना। ऐसा तो है नहीं, टीचमेंट ऐप तो है नहीं कि जब लिखूंगा उसके कुछ देर बाद दिखेगा। मेरा कर्सर भी दिख रहा होगा तुम लोगों को, राइट? नहीं, वो फोन पे कुछ लगा है मेरे। अच्छा, हाँ छोटा साइज की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो जो रूट से बाहर ना निकले ऐसा नंबर इरेशनल नंबर होता है। और पाई और ई भी एक इरेशनल नंबर है। पाई को तुम लोग जानते हो 3.14 वैल्यू होता है, ऐसे ही इसका 2.7, 22/7। हाँ 22/7 तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू होता है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, ठीक है। ये बड़ा मजेदार कलर पेन है भाई, कलरफुल चल रहा है, लिखने में बड़ा मजा आ रहा है ना? अच्छा, अब देखो इरेशनल नंबर पे चर्चा नहीं है ना, देयर इज नो डिस्कशन। थोड़ा बहुत है अभी तुम लोग आगे के सिलेबस में, है ना, वो हम लोग करेंगे डेफिनेशन वगैरह से रिलेटेड, जैसे इसकी प्रॉपर्टी वगैरह कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होता है। पढ़े हो डेसिमल एक्सपेंशन? पढ़े हो? Yes, sir. इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होता है इरेशनल नंबर का? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है, रिपीटिंग नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। NTANR, ठीक है। NTR है, उनके नाम के बीच में एक एन लगा लो तो हो जाएगा ठीक है। और इसकी और भी खास बात होता है, जैसे इससे रिलेटेड ऑपरेशन पढ़ते हैं हम लोग 9th वगैरह में, जो होगा हम फिर से जानते हो क्या है, इरेशनैलिटी प्रूव करने के लिए है। तुम्हारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है, ये नहीं कि खूब ज़बरदस्त डिस्कशन हो। एक ही कलर से लिखने दो भाई, नहीं तो जैसा लग रहा है का लिख रहे हैं। ये डिजाइनिंग जैसा लग रहा है डिजाइन बना रहे हैं, उससे बड़ा शानदार है यार। ठीक, अच्छा, अब थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं किस पे, रेशनल नंबर पे, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना? Yes, sir. हाँ, थोड़ा सा पढ़ेंगे अपन लोग फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जो रेशनल नंबर होता है इसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं दो फॉर्म में। एक इंटीजर्स, एक नॉन इंटीजर, या फिर नॉन इंटीजर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? फ्रैक्शन, राइट। सवाल आता है Yes, इंटीजर्स, sir. इंटीजर्स क्या होते हैं? तो जो चीज फ्रैक्शन में ना हो वो इंटीजर है। फॉर एग्जाम्पल 4, 3, या फिर -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है? फ्रैक्शन में नहीं है, Integer. हाँ इंटीजर्स हैं, राइट। और इस इंटीजर को हम लोग या तो आई से या तो मोस्टली तो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यानी कि इसको जेड इज इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, नॉन इंटीजर्स में क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। तो फ्रैक्शन को मैं सपोज ये आपसे दिखा दे रहा हूँ, तो फ्रैक्शन में कोई भी फ्रैक्शन ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो मास्टर अब आगे की बात बताओ, हाँ
तो आगे की बात ये है कि अब इंटीजर को भी हम लोग कई पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे इंटीजर को हम लोग चाहें तो हम लोग मोस्टली 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर, जिसको हम लोग z+ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स, जिसको हम लोग z- से रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। एक होता है ना सिंगल पीस, है ना, कुछ लोगों को भगवान सिंगल पीस बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं, वो होता है 0। पॉजिटिव इंटीजर में कौन कौन से आएंगे देख लो। पॉजिटिव इंटीजर में यही 1 से स्टार्ट होगा और गिनते चले जाओ जहां तक जा सकते हो। 0 तो दिख ही रहा होगा। नेगेटिव इंटीजर्स में क्या आएगा, मुझे पता है ये सारी बातें तुमको पता है। अरे लोग अपनी अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवाएंगे, भाई हम खुद पढ़ाते हैं, चला क्या बताए किसी को। खैर छोड़ो। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने लिखा है क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, और क्या लिखा है, 0 लिखा है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये 0। तो यानी कि हम इंटीजर्स को भी 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक, अब देखो इस पॉजिटिव इंटीजर को तुम क्या कहते हो, नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर बोलते हो। एम आई राइट? बोलो, मास्टर सही बोल रहा है क्या? मास्टर गलत तो नहीं बोल रहा? सर। ओके। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ गए भाई हम लोग। तो ये देखो, अगर इन दोनों को मिला लें, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स को मिला लें और 0 को मिला लें, तो जो बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, होल राइट, होल नंबर। होल होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा। नंबर। हाँ। अच्छा चलो, एक ऐसी चीज़ सिखाता हूँ, है ना, जो एक बार पढ़ लोगे तो तुम किसी भी तरह के नंबर्स को ना बहुत अच्छे से। अच्छा, ये मेरा कैमरा दिख रहा है क्या? मेरा वीडियो तो नहीं दिख रहा है? नहीं। तब ठीक है, वरना मैं भूत बना हूँ इस टाइम पे, देख के डर जाओगे, है ना। कोई अगल बगल का बच्चा होगा, दिखा दोगे ना, वो चीखने चिल्लाने लगेगा, भाई अब, है ना, अम्मी भूत आ गया। ठीक है। तो चलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, जैसे जैसे सवाल आता है ना, क्या एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, या एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, इस तरह का सवाल आता है ना। इस तरह का सवाल करने का मैं बेसिक एकदम फंडा यस। बताता हूँ, है ना, जस्ट, है ना, एकदम मतलब भूत बना दोगे किसी को भी। ऐसा सवाल आएगा, तुम पूछ लोगे फंस जाएगा, लेकिन वो पूछेगा तो तुम नहीं फंसोगे, इसकी गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ना एक रंगारंग कलर भी योगी जी वाला ले लिया जाए, मजा नहीं आता है वरना, है ना। पिंक लेना तो पिंकी। यस। किसी को पिंक पसंद है क्या? चलो देखो, पहले तो रियल नो नंबर के सर। 2 पार्ट, रेशनल, इरेशनल। रेशनल नंबर के 2 पार्ट, इंटीजर और फ्रैक्शन। अब इंटीजर के कितने पार्ट कर लूँ मैं, दो ऐसे 2 पार्ट में बांट रहा हूँ, देखना थोड़ा सा, होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर्स। अब होल नंबर को मैं बांट रहा हूँ 2 पार्ट में, नेचुरल नंबर और 0, राइट। अब इसको भी चाहो तो तुम लोग बांट सकते हो ऑड और इवन में। अब देखो, कोई तुमसे ये अगर सवाल करे कि क्या इवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, तो बोलना यस। क्या बोलना? क्योंकि होगा, यही होगा, यस। क्योंकि कोई भी होल नंबर लो इंटीजर तो होगा ही। अब वही सवाल अगर ऐसा हो जाए, हम्म, अगर सवाल ऐसा हो जाए कि क्या इवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो जवाब होगा नो। नो नहीं सर। क्यों? क्योंकि कुछ नेगेटिव इंटीजर होंगे जो होल नंबर नहीं हो सकते, जैसे -4 एक इंटीजर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है, राइट। तो इससे सीखने को क्या मिला,
कि अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो बात सही, और ऊपर से नीचे आ रहा है तो बात गलत। ये कहीं पर भी फिट करके बैठ जाएगा। क्या एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर? जवाब है यस। लेकिन वही उल्टा हो कि क्या एवरी रेशनल नंबर इज ए नेचुरल नंबर? तो जवाब होगा नो। बात समझ में आई क्या? मास्टर ने क्या बोला, ये बात चमका ईमानदारी से? तो इसको मैं बोलता हूं ना मोटूज लॉ। क्या बोलता हूं? कौन सा लॉ है भाई? मोटूज लॉ। हाँ, ये मोटूज लॉ है। एकदम जस्ट फंडा, ये ट्री दिमाग में होना चाहिए फटाक से। है नीचे से ऊपर जाए तो बात सही, ऊपर से नीचे आए तो बात गलत। ठीक है, इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता जहां तक मुझे पता है। ठीक है, अच्छा अब देखो मैं नंबर पे ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जैसे कोई डेफिनेशन ही पूछते अगर नंबर्स का, क्योंकि मैं 9th वाले वीडियो में मतलब एक्सप्लेन किया था। अगर कोई यूट्यूब पे उसको अटेंड किया हो है ना क्लास, तो उसको वहाँ से समझ सकता है इंसान। ठीक है, नंबर्स को डिफाइन मैंने किया था। कुड यू डिफाइन व्हाट इज नंबर्स या व्हाट आर नंबर्स? कोई बताएगा? देखोगे तब ना। देखो यूट्यूब पे मुझे पता है, कोई जानते हो मैं सारी चीजें यही क्लास यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, बट कोई देखता नहीं है वहां पे। पता है क्यों? लोगों को लगता है यूट्यूब मीन्स एंटरटेनमेंट, है ना। और सबसे बड़ी चीज ना, रेगुलर नहीं हो पाता है वहां पे इंसान यूट्यूब पे। अब यहाँ पे क्या है, मेरा फोर्स है, मेरा गाइडेंस है, तुम्हारे पास प्रॉपर गाइडेंस है, मेरी मेंटरशिप है तुम्हारे पास। तो मैं जब मतलब तुम नहीं भी पढ़ने का तुम्हारा दिल करेगा ना, मैं बोलूँगा चलो क्लास ज्वाइन करो, कल पढ़ने क्यों नहीं आई थी, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। यूट्यूब पे कोई किसी पे प्रेशर नहीं है ना, तो वहाँ पे रेगुलरिटी नहीं बन पाती है। ठीक है, दूसरी चीज डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है यूट्यूब पे। देखो है ना, अगर ऊपर वाले ने चाहा ना, करम रहा ऊपर वाले का, तो इंशाल्लाह है ना 5 सितंबर तक है ना, मतलब टीचर्स डे तक मैं अपना चैनल मोनेटाइज करा लूंगा। ठीक है, अब सारे लेक्चर से यूट्यूब पे हैं। अब जैसे सूफिया ने क्लास नहीं अटेंड कर पाया, मतलब कर पाई, उसका क्लासरूम ही नहीं ज्वाइन हो पा रहा था, कई बच्चों का नहीं ज्वाइन हो पा रहा था, इसीलिए मैं सोचा हूँ मीट से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सूफिया अगर चाहे है ना, एक बार सुनना ध्यान से सूफिया, तुम जाना है ना यूट्यूब पे, तो जो 10th का मैंने वो चैप्टर 1 पढ़ाया है केमिस्ट्री का, वहां से कंप्लीट करना। ये तुमको प्लेलिस्ट में डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओगी तो तुमको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पे तुम जाके क्या कर सकती हो, पूरा अच्छे से पढ़ सकती हो। ठीक है, खैर है ना, लेट्स कम टू द पॉइंट, व्हाट आर नंबर्स। तो सुन लो है ना, ताकि भूले नहीं, है ना। टूल्स which are used for calculations, राइट right? इसीलिए तो यूज करते हैं यस भाई, यही इसी चीज में तो हेल्प करता है। नंबर्स क्या है बेसिकली, एक कैलकुलेशन का एक सोर्स है, एक टूल है, एक साधन है, राइट। सर। तो अभी ये बताओ, ये बात ना पता थी, कोई पूछ देता तो फिर तो गजब बेइज्जती कराते मास्टर का। हाँ कि ना? ताहिर उसमें बुक होगा आर डी शर्मा, देना उसमें बुक होगा आर डी शर्मा। हाँ, 10th वाला मैंने बुक मंगा लिया है। ठीक है, तुम लोग के लिए बहुत मेहनत करता हूँ बुक मंगाना। हाँ, थैंक यू। तो मैंने बुक मंगा लिया है। ठीक है, इस सर ताकि से हाँ पढ़ाने पहले हाँ बोलो, क्या करी बोलो। कह रहे हैं पहले एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे या आरडी शर्मा से? फोकस एनसीईआरटी पे रहेगा। एनसीईआरटी के मतलब देखो मैथ है, मैथ पढ़ने का रूल पता है क्या होता है? मैंने बोला था प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस हाँ प्रैक्टिस। बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो अब ये सर प्रैक्टिस आप कॉन्सेप्ट कहाँ से करते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपके पास जो किताबें कर सकते हैं, लेकिन लेकिन अ, जो एक सेकेंड, हाँ, जो ये तुम्हारी सीबीएसई है वो सजेस्ट करती है एनसीईआरटी
टेक्स्ट बुक, ठीक, प्लस एग्जाम्पलर से आपके सवाल बनेंगे, सैंपल बनेंगे, ठीक है। ये खुद वो मतलब आपका आपका सीबीएसई ही कहता है, ठीक है, कोई इसमें सोचना ही नहीं है। आरडी शर्मा में क्यों लिया हूँ कि इसकी इसमें थ्योरी दिया रहता है और थ्योरी बच्चे पढ़ते नहीं है, ठीक है, पढ़ना चाहिए। जबकि आरडी शर्मा इज ए वेरी गुड बुक, बट इसका यूज करना बहुत मतलब सीखना पड़ेगा, और मैंने काफी हद तक बताया भी है हाउ टू यूज आरडी शर्मा। मैंने यूट्यूब पे भी बताया था कि एमयू 11th के लिए आरडी शर्मा कैसे पढ़ना है, किसी को याद है? वीडियो ही देखे हुए नहीं तो कहाँ से याद रहेगा। खैर चलो, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, जो सवाल लगवाएंगे है ना वो हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लगवाएंगे, ठीक। उसके बाद क्या होता है, जैसे मान लो चैप्टर फिनिश हो गया एनसीईआरटी के हिसाब से, तो उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक, और आरडी शर्मा के सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। बीच बीच में भी हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं है ना, बीच बीच में भी हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक। तो देखो, सबसे जो पहला टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में दिया है, एक टॉपिक आज पढ़ा देता हूँ सिलेबस का, है ना, सो दैट है ना घर पे जाओ तो उससे रिलेटेड जो सवाल हो वो तुम लगा लो। वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, राइट, यही है क्या जिसको लेमा यस सर। सबसे पहला तुम्हारे सिलेबस का टॉपिक यही है, इससे सवाल बनते हैं ना, बराबर बनते हैं। तो टॉपिक क्या हो गया, सही है, हो गया। ये होगा यार, ये नहीं हटेगा सिलेबस से, ठीक है। नहीं सर, डिलीट है ये वाला, इससे डिलीटेड है। अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम, है ना। हम लोग तो जानते हो ये मैथ में एक चीज डिलीट हो जाए ना, तो ये नहीं सोचना चाहिए डिलीट हो गया, क्योंकि उसका यूज किसी और चैप्टर में तुमको करना पड़ जाएगा। यस सर। ठीक है, अब जैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग क्यों पढ़ते हैं, एचसीएफ एलसीएम वगैरह निकालने के लिए, ठीक है। अब एचसीएफ निकालना हो कहीं बड़े बड़े नंबर का, तो फिर तुम निकालते रहो ऐसे बच्चों की तरह, है ना, कॉलम बना के 4 साल में। वही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तुमको आता है, तुम फट से निकाल दोगे। तो बच्चा ना बनो, है ना, डोंट बी अ चाइल्ड, ठीक। ओके लेट्स, है ना, अंडरस्टैंड कि व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखो मेरे पढ़ाने का तरीका क्या होता है ना, थोड़ा सा तो बदल जाएगा पढ़ाने का तरीका। अच्छा, कोई दो नंबर लो, जैसे 5 और 11, 5 और 11। अच्छा, अगर हम लोग का क्या करें, 11 में डिवाइड लगाएं 5 से, तो क्या होगा, तुम ऐसे लिखोगी, ऐसे लिखोगी, राइट। इसको तुम डिविडेंड बोलती हो, बोलते हो लोग, यस सर। इसको कोसेंट बोलते हो, राइट। यस सर। इसको रिमाइंडर बोलते हो, और उसको डिवाइजर। इसको डिवाइजर बोलती हो, यस सर। बोलती हो ना। ऐसा किसी भी दो नंबर को ले लो, अगर वो इंटीजर है, होल नंबर है, ठीक है, किसी भी इंटीजर्स के लिए ये बात सही है। या किसी भी इंटीजर बोल रहा हूँ, किसी भी होल नंबर के लिए, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये बात सही है। पॉजिटिव इंटीजर कर लो, है ना, इंटीजर ही बोल रहे हो तो पॉजिटिव इंटीजर बोलो। ये बात तुमको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, और तुम इसको लिखते भी ऐसे ही हो, है ना। इसमें एक फार्मूला तुम लोग बना के, हो सकता है छोटे क्लास में सवाल लगाए होगे, 8 में, है ना, नर्सरी में भी लगाए होगे, लगाए हो ना। क्या लिख दिया मैं, डिविडेंट लिख दिया, डिवाइजर एंड प्लस रिमाइंडर। ये पढ़े हो? यस सर। हाँ नर्सरी में पढ़े हो, बहुत अच्छा, पढ़े हो ना। अच्छा नर्सरी में नहीं पढ़े सर। हाँ, कब पढ़े सर हो? 9th में पढ़े थे। अच्छा 9th में पढ़े थे, उसको पहले पढ़े ही नहीं थे। गजब बेइज्जती है भाई। ये नहीं फार्मूला पढ़े पढ़े होगे, थे। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। अब देखो मैं कुछ ना करूं, इन्हीं को, इसको ए मान लूं, बड़े वाले नंबर को, इसको बी मान लूं, रिमाइंडर को आर मान लूं, ठीक है, कोसेंट को क्यू मान लूं, तो मैं यहाँ पर देखना क्या लिखूंगा, डिविडेंड क्या है, बी है, ए है, राइट, है। ए।
डिवाइजर क्या है? B plus डिवाइजर क्या है? बी है। B. कोसेंट क्या है? क्यू है। और रिमाइंडर क्या है? आर है। यही तो होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो स्कूल में पढ़ा के डरा दिया जाता है। खैर छोड़ो, है ना। अब देखो एक और चीज देखो, ये जो रिमाइंडर आया है, ये रिमाइंडर, ठीक, कोई और कलर ले लो, रंग बिरंगा ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो रिमाइंडर आया है, क्या ये रिमाइंडर इस 5 से बड़ा हो सकता है? सोचो। नो सर। 5 से बड़ा होगा तो भाई एक बार और भाग भाग चला जाएगा, एक बार और डिवाइड चला जाएगा, फिर ये बड़ा कैसे होगा? नहीं हो सकता, ठीक। और रिमाइंडर 0 से छोटा नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी होता कहीं -5 रिमाइंडर आ जाए। भाग लगाओ क्या? Sir. भाग लगा के -5 रिमाइंडर लाए हो मतलब? नहीं. नहीं आएगा भाई, जाहिर सी बात है। यानी कि इससे क्या सीखने को मिला कि ये जो आर है, ये पहली बात की 5 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता, 5 के बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि 5 के बराबर हो जाएगा तो एक बार डिवाइड चला जाएगा, ठीक। और किससे छोटा नहीं हो सकता? ये 0 से छोटा नहीं हो सकता, 0 के बराबर हो सकता है। इसलिए मैंने देखो क्या लिखा है यहाँ पर दो बात एक साथ, कि ये जो आर है होगा, ये बड़ा होगा या बराबर होगा किसके? आर के। और छोटा होगा किससे? 5 से। बात समझ में आई क्या? यही मतलब Sir. होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, और देख के बच्चे डर जाते हैं, बट डोंट वरी अबाउट इट, है ना। ए भगवान, ए भगवान, ये पहली बार ऐप यूज कर रहा हूँ, लेकिन ठीक ठाक यूज कर ले रहा हूँ, है ना। अपन कोई भी चीज बड़ा जल्दी सीखता है ना। तेरी मास्टर की खास बात यही है बच्चा लोग, कि अपन कुछ भी बहुत जल्दी सीख लेते हैं। अब यहाँ पे जब वहाँ जाएंगे ना अलीगढ़, तो वहाँ पे उर्दू अल्फाजों का है ना, थोड़ा सा कदर करना पड़ता है ना। और उर्दू अल्फाजों का ही आदमी इस्तेमाल करता है, यूज नहीं करता है, प्रयोग नहीं करता है, इस्तेमाल करता है इंसान, ठीक है। खैर, है ना, वो सैयद का शहर है, वैसे कैसे ही बोल सकता है, ऐसा नहीं कोई परेशानी है अलीगढ़ में, है ना। बट अच्छा लगता है। चलो इस पे देखो, है ना, इसका यूज कैसे करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, ठीक है। तो तुम अपना एनसीईआरटी अगर उठाओगे ना, तो एक उसमें एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल नंबर 1, राइट, दिया है क्या? बोलो भाई, एग्जांपल दिया है। अरे सन्नाटे में आ गए क्या? अटैक अटैक आ गया क्या बच्चा? Sir दिया. दिया है तो बोलो ना। तो उसमें क्या करना है? यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, दो नंबर दिया है, दैट इज, मतलब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑफ 40, किधर गया, 52 एंड 0.2576. 12576, राइट। यही दो नंबर है जिनका क्या निकालना है, हमको एचसीएफ निकालना है। तो देखो कुछ नहीं करना है ना, कुछ नहीं करना, सवाल लगाना है बस। सबसे पहले तुमको पता है, ये से लिख लेते हो गए ना, सवाल में जो दिया था वहां से, जैसे गिवन ऐसे लिख लोगे, किसी का सीएफ निकालना है, तो तुम क्या करोगे? सपोज मान लोगे कि ए क्या है, ये बड़ा वाला नंबर को ए मानते हैं। कोई ज्वाइन होने के लिए आ रहा है, रुको। अच्छा, कोई ज्वाइन हुआ है, हमको लगा कोई ज्वाइन होने के लिए आया है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये मान लो ए, बी मान लो क्या, छोटा वाला नंबर, राइट। अब देखो यूज कैसे करना है इस एल्गोरिथम का, सवाल कैसे अप्रोच करना है। तो तुमको एक रफ वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे पेज बड़ा थोड़ा और कर लेने दो, है ना। ये बड़ा अच्छा है यार, बड़ा मज़ेदार चल रहा है, मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी था, मुझे पता भी नहीं था। खैर आओ देखते हैं, है ना। करना क्या है आपको, आपको ना जो बचपन में आप जो तरीके से डिवाइड लगा के एलसीएफ निकालते थे ना, डिवाइड लगा के एलसीएफ निकाले हो ना छोटे क्लासों में, 6 7 8 और निकाले हो। Yes, sir. तो बस वही तरीका यूज करना है आपको। अच्छा, इसमें डिवाइड लगाना हो तो 3 4 डिजिट में जाएगा नहीं, 5 डिजिट तुमको लेना पड़ेगा, राइट। इधर से 2 डिजिट बंद कर दोगे, या फिर 3 बंद कर लो, तो 4 3 बार, जाहिर सी बात है, या तो 3 बार जाएगा या तो 2 बार डिवाइड जाएगा ये इसमें, राइट। 3 बार में करके देखो, 3 दूना 6, ठीक, 3 5
अरे आता है कि नहीं आता है भाई? ठीक है, सही लिखे हैं मास्टर, सही लिखा है। मास्टर को टेबल वेबल नहीं आता है, ठीक है, मास्टर गलती कर देता है जानबूझ के। ये तो मैं बोल दिया, जानबूझ के करता हूँ। नहीं, मास्टर को याद नहीं है ना। सही लिखा हूँ Yes, sir. तो बोलो, ऐसे ही बोलते रहो अच्छे बच्चों की तरह। अब इसको क्या करते हैं तुम लोग, घटाते हैं छोटे बच्चे की तरह कि 0 2 4 कट गया। फिर यहाँ पे ऐसे बना लेते हो और इसको उठा लेते हो 4052। फिर डिवाइड लगाते हो। मान लो इतना का टेबल नहीं आ जाता, दो दो डिजिट दोनों से बंद कर लो। अब 4 का यानी कि 9 बार में जाएगा, क्योंकि 4 10 जा 40 हो जाएगा, तो ऐसा तो उससे 10 बार में डिवाइड ज़्यादा नहीं है, कभी 9 बार में जाएगा। तो 9 0 जा 0, 9 2 जा 18 1, 9 4 जा 36, 36 1 37। ठीक लिखा हूँ, गलत लिखा है मास्टर? बोलो, अरे बोलो भाई। Sir. सही लिखे हैं तो घटाओ। Yes. 2, 15 में से घटा तो 7, 9 में से घटा तो Go. 2। फिर इसको ले लो, 420 को ले लो। कौन 420 है भाई? नंबर 420 है। अच्छा, कितना बार जाएगा? 2 बार में ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है। 400 ज़्यादा प्लस में एक ही बार में जाएगा, तो ये 272 घटाओगे, है ना? तो ये 8 11 सच 11। ये ठीक लिखा हूँ? Yes, sir. हाँ, मास्टर गलती लिख लिख के पूछेगा, है ना? मास्टर को ये टेबल वाल याद नहीं है, भूल जाएंगे तो फिर जानना तुम लोग, ना फिर रोना, कहना है मास्टर ऐसा है, इसको टेबल नहीं याद आता है, लिख नहीं पाता है। ठीक है, फिर 1 बार में जाएगा। क्या मतलब हाँ, 1 बार में जाएगा लग रहा है। एक ही एक ही बार में जाएगा ना? Sir. हाँ, एक ही बार में जाएगा, क्योंकि ये 248 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा। चलो घटाओ, तो ये 4, हाँ, 2. यहाँ पर कितना है? क्या है भाई, यहाँ पर क्या होगा? हाँ, तो तो 2 2, होगा. ये 1, राइट। तो ये 148 अब ले लेंगे। ये कोई आया है लग रहा है। हाँ, ओके। तो अब देखो, यहाँ पर फिर 1 बार में जाएगा। अरे बाप, इसीलिए कहता हूँ हमको मैथ नहीं आता, मैथ कर रहा हूँ, हमको टेबल नहीं आता है। ठीक है, मास्टर कभी कभी ना सोचता कुछ और है, लिखता कुछ और है। अच्छा, अब सही लिखा हूँ क्या? Yes, sir. 20 25 25 25 125 124। देखना कितना बार में जा रहा है। 4 4 16 4 25 20। ये कितना बार में जाएगा? इस बार में हम्म 4 बार में? 5 बार में? होता है ना. हाँ, तो 5 बार में चलो करके देखो। 5 चौको 20, 5 दूना 10, 2 12। कितना बचा? 4 बचा। ठीक है, एक तो मैंने वो वाला माउस, ऑप्टिकल माउस मैंने लगाया ही नहीं है, मुझे बार बार अपने इससे स्लाइड करना पड़ रहा है। ओके, तो अब 24 में देंगे। ठीक है, तो 4 छक 24, कटन तू कट गया। एससीएफ क्या हो जाएगा इसका? जिससे भाग जा, अरे एक सेकंड, किसी और कलर से लिखने तो ये, 4. हाँ, जिससे भाग जाता है ना, जिससे डिवाइड लग के कटता है, वही उसका क्या हो जाता है? एससीएफ हो जाता है। ये पता है ना? अरे ये तो पता है भाई, पता है कि नहीं पता है? Yes, sir. अभी मोदी जी की तरह बोलेंगे, कहाँ पता है? अब देखो स्टेप कैसे लिखेंगे, चूंकि ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म में लिखना है। तो ए फर्स्ट कंडीशन में क्या था, याद है कुछ? बड़ा वाला नंबर था, 12,000 कितना था यार, 576, यही था। 1 2 5. इज इक्वल टू बी क्या था? 4052 था, राइट। और इंटू कितने बार में भाग गया था? 3 बार में, प्लस रिमाइंडर क्या आया था? ये तो दिख रहा है 420 है ना? हाँ, 420, हाँ ना, 420। फिर अगले स्टेप में क्या किए थे, है ना? अगले स्टेप में क्या किए थे, ये ऐसे लिख लेना। फिर ऑन नेक्स्ट स्टेप, ऑन डिवाइडिंग नेक्स्ट स्टेप,
क्या लिखे थे तुम भाई बताओ? 4052 इक्वल टू क्या लिखे थे? बोलो भाई, किससे भाग लगाए थे? 420 420 420 हाँ into 9 इंटू 9 प्लस तो रिमाइंडर 200। प्लस 272 272 लिखने का शॉर्टकट तरीका क्या है? इसको उठाइए, फिर इसको लिखिए, जो बार लिखे थे, जो क्वेश्चन आया था, जो रिमाइंडर आया था, लिख दीजिए। ठीक है? समझ गए? यस सर। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 40 वाला लिखेंगे, 420 वाला लिखेंगे, राइट? कितने बार में गया था? यस एक सर। बार में 72 148, राइट? into 1 हाँ तो यही बटे किए थे ना हम लोग। फिर अगले स्टेप में हम लोग क्या किए थे? 272 इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या आया था? 124 124। फिर 148 इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया था? 24 ए भगवान, ए भगवान, क्या आया था? 24 आया था। 124 सर। रिमाइंडर क्या आया था? रिमाइंडर नहीं 24 आया था। हाँ तो वही वो रिमाइंडर मैंने लिखा है, ठीक है। फिर 124 इक्वल टू, अच्छा वो नेक्स्ट स्टेप लग रहा है बोल रही थी बच्ची। तो फिर 124 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? 24 इंटू वाट? 4 प्लस आर क्या था? 5 है ना? ये 5 है, 5 मैंने 4 लिखा है। ठीक, ये 5 होना चाहिए, राइट? अब प्लस क्या आया था? रिमाइंडर 4 आया था। 4 into first हाँ, अब अगले स्टेप में क्या हो गया था? 24 इक्वल टू 4 इंटू वाट? 4 6 into प्लस 6 जीरो। तो जहाँ रिमाइंडर जीरो आ plus जाए, 0 हाँ तो जिससे डिवाइड दे रहते हैं, जो ये रहता है, इसलिए लिख सकते हो हेंस HCF ऑफ 12,576 और 4,052 इज इक्वल्स टू वाट? 4। 4 ठीक है। आई नो थोड़ा सा ये सवाल बड़ा है ना? ये थोड़ा सा सवाल बड़ा है, तो इसीलिए तो मैं ही माना सवाल बड़ा है, पर तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? सुहेल सर। तो डोंट वरी, एसके सर, है ना? चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो देख लो, है ना? ये नोट्स में फिलहाल मैं दे दूंगा, है ना? किस प्रोसीजर से किया, ये रफ पे ये काम करना है। पहली बात, ये वाला काम किस पे करना है? रफ पे करना है। मन करे फेयर में भी कर सकते हो, दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फेयर में करके बगल में जैसे इधर रफ कर फेयर कर रहे हो, उसके राइट साइड में वो मैं सिखाऊंगा कॉपी में किस तरह से बोर्ड में लिखना है, ठीक है? वो मैं सिखाऊंगा, अभी सवाल सीखो। खैर ये जब सिलेबस से कट गया तो घबराने वाली कोई सर नहीं। केमिस्ट्री का नोट दिए हैं। किस चीज का? केमिस्ट्री का? मिल अच्छा जाएगा, चला मिल जाएगा, मिल जाएगा। वो क्लासरूम से मैं डाउनलोड करके भेज दूंगा तुम्हारे पास। ठीक है? सुनाई दे रहा है या सन्नाटे में? यस सर। यस सर सन्नाटे में बता दो, ठीक है? ये नोट्स तो एकदम तुमको PDF फॉर्म में एकदम, है ना, बहुत बढ़िया मिलेगा। अब देखो आगे जो होता है ना, वो सब प्रूव करना होता है। मान ली ऑड इवन ये सब प्रूव करना होता है, तो वो भी हम लोग करेंगे ना अगले क्लास में, डोंट वरी। एक सैंपल बता देता हूँ सो दैट, है ना, थोड़ा सा दिमाग में आइडिया रहेगा कि लिखो भाई। ये तो बड़ा बदतमीज है भाई, सुनिए रहा है। चलो कोई बात नहीं, जब मान ही नहीं रहा था हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन से ही लिख के दिखा देते हैं। कह रहा है एग्जाम्पल 2 देखोगे तो, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q, ठीक, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1, ठीक है, वेयर q इज सम इंटीजर। q क्या है? कोई एक इंटीजर है। तो ये तुमको प्रूव करना है, शो करना है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का तुम यूज कर सकते हो। और एक और बात मैं बता दूं, है ना, तुमको एक चीज पता होगा, मान लो ये ऑड है, अगला इवन आता है, फिर ऑड आता है, फिर जस्ट अगला इवन, फिर अगला ऑड, मतलब पहले ऑड आया तो इवन, तो फिर जाहिर सी बात है इवन के बाद वाला नंबर क्या होगा? ऑड होगा। ऑड के बाद वाला नंबर क्या होगा? इवन होगा। ये चीज तुमको पता होना चाहिए। और एक और चीज पता होना चाहिए, दुनिया का कोई भी नंबर है, अगर उसमें इंटीजर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे मान लो यहाँ पर 5 ले लो, ऑड है,
इवन से मल्टीप्लाई करो 2 से, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 क्या है, इवन है। Even. तो किसी Even. हाँ किसी इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर ऑड से करते हैं तो रिजल्ट इवन आता है। तो ये देखो, ये कोई भी नंबर, और ये बात नहीं है कि ऑड ही ले लो, अगर इवन भी यहाँ पर ले लो, जैसे 2 ही ले लो तो 2 इंटू 2 क्या होगा 4, ये भी इवन है। तो यानी कि क्यू अगर कोई भी इंटीजर है और 2 से 2 यानी कि इवन मल्टीप्लाई करते ही जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अच्छा, अब देखो 2q अगर इवन है तो इसमें +1 कर रहे हैं, यानी कि 2q के जस्ट बाद वाला नंबर। अब ये इवन था तो जाहिर सी बात है ये वाला नंबर क्या होगा, ऑड होगा। Odd हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो पहले इवन आया तो जाहिर सी बात है इसके बाद क्या आएगा, ऑड आएगा। राइट, आएगा कि नहीं आएगा? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. वही। ठीक है, अब देखो इसको प्रूव कैसे करना होता है। इसको प्रूव करना होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का ही तुम यूज करके इसको आराम से, है ना, प्रूव कर सकती हो। कैसे प्रूव कर सकती हो, जैसे तुमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना, ए बी कैसे माने। ए कोई भी एक नंबर मान लो, ठीक, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर मान लो, और बी मान लो कोई, है ना, बी को तुम क्या मान लो, 2 मान लो। अब 2 क्यों मानना है, क्योंकि इस नंबर में जो फॉर्म दिख रहा है तुमको ना 2 दिख रहा है। अभी 4 आता ना तो मैं यहाँ पर 4 मानने के लिए बोलता। अच्छा, अब ये दो नंबर हैं, कोई पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम लगा सकते हैं। कैसे, ए इक्वल टू हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 है बी क्यू प्लस आर। अच्छा, अब एक और चीज, अगर ये बी 2 है तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर 2 से छोटा होगा और 0 के बराबर या बड़ा होगा। राइट, Yeah. ये बात बताया आप लोग को, Yes, sir. ये चीज एकदम अच्छे से समझ पा रहे होगे। अब एक और चीज सोचना, अगर ये केस है तो या तो रिमाइंडर 0 होगा या 1 होगा, क्योंकि 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि लेस देन है, 2 से छोटा ही होगा ये आर, लेकिन 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। तो 0 से बड़ा सिर्फ एक ही नंबर है 1, है ना, सिर्फ एक ही नंबर है कि नहीं है? Yes, sir. अच्छा, अब देखो अगर इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं ये ए किस तरह का हो सकता है, या तो रिमाइंडर जब 0 होगा तो ये ए बराबर क्या आएगा, 2q प्लस 0, और 1 होगा तो ए बराबर क्या आएगा, 2q प्लस 1। अब देखो यहाँ से ए बराबर क्या आ गया, 2q का फॉर्म का आ गया, और यहाँ से ए बराबर क्या आ गया, 2q प्लस 1 के फॉर्म का आ गया। अब देखो चूंकि ये वाला नंबर इज डिविजिबल बाई 2, ठीक, राइट, यानी कि ये क्या होगा, इवन होगा। 2 से डिविजिबल है तो जाहिर सी बात है इवन होगा। और ये वाला Yes, sir. नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। Odd हो जाएगा। ऐसे ही प्रूव करना होता है ना, फालतू का ट्रिक है ना, कुछ है वो नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा थ्योरेटिकली आपको चलना पड़ेगा। क्या माने, कोई ए रैंडम नंबर ले लो, बी किस हिसाब से मानो, मान लो अगर इस फॉर्म में देता, मान लीजिए 6q प्लस 1 को प्रूव करना है ऑड, तो इस कंडीशन में बी बराबर हम क्या मानते, 6 मानते। समझ रहे हो? तो ए तो कोई रैंडम Yes, नंबर sir. मान लो, अगर इस तरह का प्रूव करने का है और इवन करने का आ जाए, ठीक है, तो ऐसे मान लो। लेकिन एक और बात, अगर तुम एमयू 11 दे रहे हो ना तो वहां पे तुमको प्रूव करने वाला नहीं आएगा, एमसीक्यू आएगा। और बिलीव मी इस तरह का सवाल आ चुका है, ऐसे दे दिया था, 4-5 ऑप्शन बना दिया था ऐसे एबीसीडी करके, कि कह देगा कि 2q रेशनल होगा, यहाँ इवन नंबर, 2q इज ऑड नंबर, 2q इज बोथ, 2q इज नथिंग, इसी में सिलेक्ट करना था। और बहुत लोग इसी में लुल हो गए थे, और उसका रीजन ये था कि सब लोग रट के गए थे, है ना, चलो बाबू ये पहला सवाल है लगा दे रहे हैं, ऐसी की तरह 4 सवाल नीचे दिया है वो आप लगा लेना, ठीक है, वही समस्या होता है। खैर मैं कॉन्सेप्ट ही पढ़ाता हूँ, है ना। खैर चलो, है ना, एक बार स्लाइड पे देख लें हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, है ना, ऊपर से नीचे एक बार देख लें हम लोग, है ना। तो यहाँ इधर नीचे कुछ नहीं है, ऊपर देखो क्या क्या है, हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। हम लोग सबसे पहले थोड़ा बहुत नंबर के बारे में पढ़े हैं, है ना, रियल नंबर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े हैं, है।
फिर उसके बाद ये सब पढ़े हैं हम लोग, ठीक। ये नोट्स मैं आप लोगों को दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलिए आगे क्लास हम लोग मीट पे ही लेंगे ताकि सब लोग क्लास अटेंड कर पाए, है ना।